हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी चर्चा जो करने जा रहे हैं वो बीपीएससी 17वीं के संदर्भ में करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सर क्या आपको लगता है कि बीपीएससी 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित कर पाएगी। तो इस संदर्भ में जो मेरा मानना है कि बीपीएससी 13 दिसंबर को परीक्षा कराने जा रही है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ा जो चीज़ है कि आयोग अपने तरफ से यह स्पष्ट कर चुका है कि 13 दिसंबर को ही परीक्षा आयोजित होगी। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बीच में एक लेटर वायरल हुआ था, आयोग ने उस लेटर को फर्जी करार दिया और यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा अभी तक 13 दिसंबर को ही निर्धारित है और उसी तिथि पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद अब यहाँ प्रश्न जो उठ रहा है कि इसके लिए आयोग अपने तरफ से क्यों नहीं बता रहा है कि जो है कि आपको एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो इसके लिए अभी पर्याप्त समय है। अभी जो समय है उसमें आपको जो ज़्यादा संभावना बन रही है कि मंगलवार या बुधवार तक आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आप लोग पढ़ाई में लगे रहें, बिना मतलब का आप लोग अनुमान पे अगर कोई वीडियो बन रहा है या कोई लोग बोल रहे हैं कि डेट बढ़ जाएगा, इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं कीजिए। आपको तैयारी में लगे रहना है क्योंकि यह एक बड़ी भर्ती है। और निश्चित रूप से मेरा जो मानना है कि आयोग की जो कार्य प्रणाली रही है उसके अनुसार आपको बीपीएससी में यह जो है कि सुनिश्चित करना कि बीपीएससी जो है कि परीक्षा आयोजित करेगी ना करेगी, अटकलबाजी जो पहले होता है इससे बहुत सारे बच्चे प्रभावित होते हैं। इसलिए आप यह मान कर चलें कि 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी। कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन फॉर्म नहीं भरा पाया। तो निश्चित रूप से न्यायालय में जो लोग गए हैं, जो पिटिशनर हैं, हो सकता है उनको मौका मिले। अगर आयोग, देखिए आयोग चाहे तो डेट बढ़ा सकती है, उन लोगों को भी फॉर्म भरने का मौका दे सकती है जो अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। ठीक है, मतलब अभी तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं उन लोगों के लिए स्पेशल पोर्टल को खोला जाए 2 दिन के लिए। बेहतर सॉल्यूशन यही होता, मेरा भी मानना था। लेकिन आयोग ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की और यह कहाँ तक सही है इस पर तो प्रश्न लोग उठा ही रहे हैं। मेरा भी मानना है कि अगर आपका सर्वर डाउन रहा है तो इसमें छात्रों की गलती नहीं है। कम से कम उन छात्रों को आपको मौका ज़रूर देना चाहिए था जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और उनको आपको फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए। लेकिन इस आधार पर मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि बीपीएससी जो है कि आपको डेट को बढ़ाने के लिए विवश ही होगी। क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं। आयोग की हठधर्मिता का अंततः जो है कि आपको परिणाम जो है छात्रों को ही झेलना पड़ता है। इसलिए मैं कहूँगा किसी भी तरह की लापरवाही आप परीक्षा को लेकर न करें। आपको तैयारी में लगे रहना है। आपको यह मान कर चलना है कि 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होने जा रही है। और एक प्रश्न और है जो कि छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि सर बीपीएससी में हमेशा जो है जो स्थितियां बन गई है, खास करके टीआरई 3 का जो क्वेश्चन आउट हुआ और उसके बाद जो परीक्षा रद्द की गई, और जो आश्चर्यजनक रूप से सभी सेट का क्वेश्चन आउट होना, और टीआरई 2 पर भी ईओयू के दावे जो हैं कि प्रश्न पत्र लीक थे, निश्चित रूप से आयोग के साख पर प्रश्न उठाया है। और जिस तरह से चीज़ें कही जा रही कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये कहीं से गारंटी नहीं है कि आपको पेपर आउट नहीं होगा और इसमें करप्शन नहीं होगा। अगर आप प्रतिबद्धता के साथ परीक्षा लेंगे तो 4.5 लाख 5 लाख का आंकड़ा कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। और
बिना मतलब का विवाद अगर छात्रों के बीच उत्पन्न किया जाता है तो यह आयोग के लिए दुर्भाग्य ही माना जाएगा। इसलिए मैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर अगर यह किया जाएगा तो ये छात्रों के साथ काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरा भी मानना है, देखिए एक चीज़ स्पष्ट हो गया है कि आयोग में जितने लंबे लंबे कसीदे गढ़े जाते हैं, वास्तविक धरातल पर क्या चीज़ें होती है हम लोगों ने बखूबी देखा है। अतुल प्रसाद सर के समय क्या क्या बोला गया और किस ढंग से चीज़ें हुई। बीपीएससी 67वीं की मुख्य परीक्षा में कहा गया कि सभी विषयों को इक्वल फील्ड प्रदान करने के लिए 20 दिन पहले जो है कि प्रश्न के प्रारूप में मुख्य परीक्षा में परिवर्तन किए गए कि सभी विषयों के लगभग प्रारूप एक जैसे हों। इसके लिए जो है कि विशेष रूप से जो है कि प्रारूप परिवर्तित किए गए प्रश्नों के, लेकिन उसका अंतोगत्य हाल क्या हुआ? कुछ खास सब्जेक्ट वाले ही विशेष लाभ में रहे। इसलिए आयोग क्या सोचती है, क्या करती है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक आयोग का मकसद यह नहीं हो कि हमको प्रतिबद्धता के साथ पारदर्शी ढंग से परीक्षा को आयोजित करना है, तब तक चीज़ें वहीं की वहीं रहेगी। आप कितना भी प्रयास कर लें, सेंधमारी कैसे हो रहा है, आयोग कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, यह बिल्कुल रूप से जो है तय किया जाना चाहिए। और ईओयू के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, सबसे बड़ा चीज़ कि 3 शिक्षक जो 3 कोचिंग संस्थान इसमें शामिल हैं पेपर लीक में, उनका नाम भी उजागर होना चाहिए। यह छात्रों के तरफ से प्रश्न रहा है, तो निश्चित रूप से इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि ये छात्रों की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। उन लोगों को बिल्कुल सार्वजनिक किया जाना चाहिए जो इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। लेकिन आप लोगों को परीक्षा की तैयारी में लगे रहना है, अच्छे ढंग से मेहनत करना है, सकारात्मक सोच के साथ आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।